ओलंपिक में मेडल जीतने की रेसलर विनेश फोगाट की दो तरह की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हुई। एक वो तस्वीरें जिसमें उन्होंने दुनिया की दिग्गज रेसलर्स को पटखनी देकर गोल्ड पर दावा ठोक दिया था। दूसरी वो तस्वीरें जब महिला पहलवानों के मान सम्मान के लिए जंतर मंतर की सड़क पर पुलिस वालों के हाथों घसीटी गई थी। दो वक्त की इन्हीं तस्वीरों से सरकार को मारा जा रहा है बड़ा ताना। देश के लिए गोल्ड जीतने का विनेश फोगाट का सपना टूट गया। मामूली 100 ग्राम वजन का बोझ देश सह नहीं पा रहा है। बिना लड़े ओलंपिक से बाहर हो गई विनेश फोगाट। मंगलवार की सुबह हैरान करने वाली बात सामने आई। विनेश फोगाट के लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, विनेश को चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बताया। सब हार जाने के बाद उनकी सरकार विनेश के हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हुई। मोदी की तारीफ में राजनीतिक दांवपेच को इसीलिए सूंघा गया क्योंकि वो तब नहीं बोले थे जब महिला रेसलर दिल्ली में चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही थी। जब विनेश ने ब्रॉन्ज सिल्वर वाली लड़ाई जीत ली थी, वो तब बोले जब विनेश सब कुछ बिना लड़े हार चुकी थी। यहीं से तेज हुई और शुरू हुई विनेश के ओलंपिक से बाहर जाने का बवाल। विनेश के खिलाफ साजिश की थ्योरी और विनेश फोगाट पर सरकारी एहसान गिनाने की राजनीति। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। आज देश के 140 करोड़ से अधिक लोग स्तब्ध हैं। ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने से बुरी तरह फंसती जा रही है सरकार। विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश रचने जैसे आरोप लग रहे हैं। अगला कांड किया खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। सरकार विनेश के साथ मजबूती से खड़ी है, यही मैसेज देने संसद में बयान देने के लिए पहुंचे थे मनसुख मांडविया। भाषण शुरू किया तो पढ़ने लगे उन खर्चों का हिसाब किताब जो सरकार ने विनेश फोगाट पर खर्च किए हैं। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। स्पारिंग पार्टनर इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। खेल मंत्री ने संसद से देश को ऐसे समझाया कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में भेजकर सरकार ने जैसे कोई उन पर एहसान किया हो। उन पर खर्च लाखों करोड़ों सरकार की चैरिटी थी, मेडल देश की नहीं विनेश की गरज थी। तब तक जो विपक्ष सरकार से विनेश को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा था, उसने सरकार पर अब तलवार तान दी। चंद्रशेखर आजाद ने पूछ भी लिया कि विनेश फोगाट को खैरात दे रहे थे क्या। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सरकार की नजर में बुरे और बीजेपी मोदी विरोधियों की नजर में हीरो बन चुके थे। साल भर से मामला ठंडा पड़ा हुआ था। ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक विनेश की लड़ाई अराजनीतिक थी, लेकिन 100 ग्राम के चलते आउट होने से साजिश का शक गहरा हो गया। देश को कई चैंपियंस फोगाट देने वाले ताऊ महावीर फोगाट को साजिश नहीं दिखती। सरकार के विरोधियों को दिख रही है। कोई कह नहीं सकता कि सचमुच साजिश हुई या सिर्फ नियमों का एक खेल था जिसमें फंस गई विनेश फोगाट। पेरिस से लेकर दिल्ली गोंडा तक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। साजिश किसने रची, किसके इशारे पर रची गई, ये तो पक्का कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्यों समय रहते 100 ग्राम वजन मैनेज नहीं किया गया।
क्या कर रहे थे कोच, क्या कर रही थी पीटी उषा वाली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या कर रहे हैं सरकार? भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर साहब मीडिया के सामने आए ये बताने के लिए कि बहुत कुछ किया, लेकिन बस 100 ग्राम वजन की कमी करने की कसर रह गई। Time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. कहा तो जा रहा है कि अब कुछ भी हो पाना मुश्किल है, यानी कि मेडल मिलना मुश्किल है। फिर भी विनेश फोगाट का करियर खत्म नहीं होता, लेकिन पेरिस में हाथ आया हुआ चांस सचमुच अब जा चुका है। विनेश फोगाट के कोई मेडल जीतने से मोदी सरकार को राहत होती, दावा करते रह सकती थी कि देखो जिसने हमसे लड़ाई बोल ली उसे हमने मोटा खर्चा करके पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने भेजा। लेकिन मेडल हाथ से जाने के बाद, एहसान गिनाने के बाद अब पटखनी सरकार को लगी है। यौन शोषण के आरोपों को लेकर महिला पहलवानों की लड़ाई बीजेपी के बड़े नेता और कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह से थी। सरकार बीजेपी मोदी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लड़ाई महिला पहलवान वर्सेस मोदी सरकार हो गई। तब सरकार बीजेपी टस से मस नहीं हुई। महिला पहलवान चाहती थी कि मोदी देश की बेटियों के हक के लिए बोले, मोदी नहीं बोले। सिस्टम और सरकार से लड़ाई में महिला पहलवानों को सरेंडर करना पड़ा। रोते रोते साक्षी मलिक ने बूट सरेंडर कर दिए, लेकिन विनेश फोगाट डटी रही। डटे रहने के उसी जुनून ने ओलंपिक तक पहुंचाया। मेहनत ने गोल्ड का दावेदार बनाया, लेकिन सारी कोशिशों का रिजल्ट फिर 0 हो गया। जंतर मंतर वाली लड़ाई में भी विनेश फोगाट की हार हुई। ओलंपिक में तो बिना लड़े बाहर हो गई। जीता है तो सिर्फ देश का दिल।